जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की फिलोसफी के टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, आपको यहीं से पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग 100% अगर आप लोग को क्वेश्चन बना कर आना है तो आप लोग को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको हम 10 टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को अपने भाई बहन के पास, अपने ग्रुप के पास शेयर कर दीजिएगा और स्टेटस वगैरह वगैरह लगा दीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल को भी अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आप लोग सुनिएगा, ये जो क्लास रहने वाला क्लास 12 का फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि कांट के अनुसार ज्ञान की परिभाषा दे। कांट के अनुसार ज्ञान की परिभाषा दे। तो इसमें लिखिएगा आंसर में कि कांट के अनुसार बुद्धि के 12 आकार हैं। कितने हैं? तो 12 आकार हैं। कांट के अनुसार बुद्धि के 12 आकार हैं। वे हैं अनेकता, एकता, संपूर्णता, भाव, अभाव, सीमित भाव, कारण कार्य भाव और गुण भाव। और इसके बाद अन्योन्य श्रेय भाव और इसके बाद संभावना, वास्तविकता एवं अनिवार्यता। ये सभी क्या है? तो कांट के अनुसार ज्ञान की परिभाषा है। ठीक है, इसको इस तरह से इसका लिख देना होगा। 2 नंबरिया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग। अगले नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कितना लंबा है। लॉन्ग क्वेश्चन है, नहीं 5 नंबरीय क्वेश्चन है। कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में तृतीय आर्य सत्य की व्याख्या करें। बौद्ध दर्शन में तृतीय आर्य सत्य की व्याख्या करें। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि बौद्ध दर्शन, क्या लिखेंगे देखिएगा भाई। देखिए लिखना है कि बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं और उन्होंने अपने तृतीय आर्य सत्य के अंतर्गत तृतीय उसके और अपने तृतीय आर्य सत्य के अंतर्गत किया है। इसे ही दुख निरोध कहा जाता है। इस अवस्था वह अवस्था जिसमें सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है उसे निर्वाण कहा जाता है। भारतीय दर्शन के अन्य संप्रदायों में जिसे मोक्ष या मुक्ति की संज्ञा दी गई है उसे बौद्ध दर्शन निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध यानी बुद्ध के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति जीवन काल में संभव है, जीवन काल में भी संभव है। जब मनुष्य अपने जीवन काल में राग द्वेष मोह अहंकार इत्यादि पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह निर्माण प्राप्त कर लेता है। इस तरह से इसका आंसर आप लोगों को लिख देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर में देखिए क्या है। आप लोगों को प्रत्येक का आंसर समझना है। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्ययवाद एवं भौतिकवाद में अंतर लिखें। प्रत्ययवाद एवं भौतिकवाद में अंतर लिखना है। तो इसमें लिखिएगा कि प्रत्ययवाद जो है, प्रत्ययवाद ज्ञान का एक सिद्धांत है। प्रत्ययवाद के अनुसार ज्ञाता से स्वतंत्र ज्ञेय की कल्पना संभव नहीं है। यह सिद्धांत ज्ञान को परमार्थ मानता है। वस्तुवाद वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र मानता है। यह सिद्धांत जो है प्रत्ययवाद आइडियलिज्म का विरोधी माना जाता है। आपको ये दोनों में अंतर इस तरह से लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट नंबर में ही बता दिए थे कि कांट के अनुसार ज्ञान की परिभाषा। तो कांट के अनुसार बुद्धि के 12 आकार यानी 12 प्रकार है। वे हैं आपको अनेकता है, एकता है, इसके बाद संपूर्णता है, भाव है, इसके बाद अभाव है, सीमित भाव है, कारण कार्य भाव है, गुण भाव है और आपको अन्योन्य श्रेय है और अन्योन्य श्रेय भाव है, संभावना, वास्तविकता और अनिवार्यता है। ये सभी आपको कांट के अनुसार ज्ञान की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अनुभव की परिभाषा, अनुभववाद की परिभाषा दें। या तो पूछ सकता है कि अनुभववाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अनुभववाद की परिभाषा दे या अनुभववाद से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप लोग लिखिएगा कि अनुभववाद ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन इंद्रियानुभूति को मानता। अनुभववादियों के अनुसार संपूर्ण अनुभव की ही उपज है तथा बिना अनुभव से प्राप्त कोई ज्ञान मन में नहीं होता है। वस्तुतः अनुभववाद बुद्धिवाद का विरोधी सिद्धांत है। अनुभववादियों के अनुसार जन्म के समय मन साफ पट्टी के समान है। जो कुछ ज्ञान होता है और कुछ क्या होता है, ज्ञान होता है, उसके सभी अंग अनुभव से ही प्राप्त होते हैं। उसके सभी अंग किससे प्राप्त होते हैं? तो अनुभव से प्राप्त होते हैं। इसके मन को निष्क्रिय माना जाता है। अनुभववाद के अनुसार आनुभाविक अंग पृथक पृथक संवेदनाओं के रूप में पाए जाते हैं। यदि इनके बीच कोई संबंध स्थापित किया जाए तो सहचार के नियमों पर आधारित यह संबंध बाहरी ही हो सकता है। अंततः अनुभववाद में
पूरी जो अन्वेषणा है या तो पूरी जो गणना है ना करने के कारण इसको अन्वेषण कर देगा, ठीक है। पूरी अन्वेषण ना करने, अन्वेषण इसको आ कर देगा, अन्वेषण हो जाएगा। ना करने के कारण इसमें सदा यह दृढ़ विचार बना रहता है कि ज्ञान के सभी अंग अनुभाविक है। और जब यह हम कह सकते हैं, जब यह बात सिद्ध नहीं हो पाती है तब इसे संदेहवाद इसका अंतिम परिणाम हो जाता है। ओके, यह होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि प्रमाण से आप क्या समझते हैं। तब प्रमाण को प्राप्त करने के जितने साधन हैं उन्हें ही प्रमाण कहा गया है। गौतम के अनुसार प्रमाण के 4 साधन हैं। कितने साधन हैं? 4 साधन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर कह रहा है पुरुषार्थ के रूप में धर्म की व्याख्या करें। पुरुषार्थ के रूप में धर्म की व्याख्या करें तो इसको लिखिएगा कि धर्म शब्द का प्रयोग भी भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। सामान्यतः धर्म से हमारा तात्पर्य यह होता है कि जिसे हम धारण कर सकें। जीवन में सामाजिक व्यवस्था कायम रखने के लिए यह अनिवार्य माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन स्तर पर कुछ न कुछ क्रियाओं का संपादन करे। इसी उद्देश्य से वर्णाश्रम धर्म की चर्चा भी की गई है। इन्हें हम क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के नाम से भी पुकारा जाता है या इसके नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रमेय क्या है। तो प्रमेय क्या लिखिएगा कि न्याय दर्शन में प्रमेय को प्रमाण का रूप बताया गया है। उपमान का होना, सदृशता या समानता के साथ संज्ञा संगी शब्द का संज्ञा संगी संबंध का ज्ञान प्रमेय कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर कह रहा है कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष की व्याख्या करें। निर्विकल्प प्रत्यक्ष की व्याख्या करें तो लिखिएगा कभी कभी पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता है लेकिन उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है, उसका सिर्फ आभास मात्र होता है। उदाहरण के लिए गंभीर चिंतन या अध्ययन में मग्न होने पर सामने की वस्तुओं का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में कह रहा है कि पुरुष एवं प्रकृति की व्याख्या करें। पुरुष एवं प्रकृति की व्याख्या करें तो इसमें आप लोग लिखिएगा कि सांख्य दर्शन की मान्यता है कि प्रकृति या पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है। जब जब प्रकृति पुरुष के संसर्ग में आती है तभी संसार की उत्पत्ति होती है। प्रकृति या पुरुष का संयोग इस तरह का साधारण संयोग नहीं है जो दो भौतिक द्रव्यों जैसे रथ और घोड़े, नदी और नाम में होता है, ठीक है। इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है। और इसको यह एक आपको सांख्य दर्शन जो आपको आस्तिक दर्शन के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि व्याप्ति क्या है। तो लिखिएगा दो वस्तुओं के बीच एक आवश्यक संबंध जो व्यापक माना जाता है, इसे व्याप्ति संबंध यूनिवर्सल रिलेशन से जानते हैं। जैसे धुआं और आग में व्याप्ति संबंध है। चलिए इस तरह से आपको जितने भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपको कंप्लीट कर दिए, ठीक है। 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वादा किए थे, कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए आप लोग अपने वादा को भी पूरा करिए कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही साथ स्टेटस वगैरह आप लोग जरूर लगाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग को जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता सभी क्वेश्चन आपको हम अलग अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग को सभी वीडियो देखना और शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।